चलिए बात करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के हाथ से पहाड़ दरक रहा है। बड़े नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। कई और नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। रुक करते हैं सोनू सिंह की ओर। सोनू, उत्तराखंड कांग्रेस जिस तरह से लगातार कांग्रेस में जो गुटबाजी अंतरकला है वो कहीं ना कहीं चुनाव के समय साफ तौर पर देखा जा रहा है और बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस की जो रणनीति है वो फेल साबित होती हुई नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज नेता वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनको इसका आभास तक नहीं हो पा रहा है। जब पार्टी में शामिल हो जाते हैं बीजेपी में कांग्रेस के नेता, तब जाकर के ये सूचना जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को मिल रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इसको हम इस तरीके से भी, इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड की भौगोलिक विषम परिस्थितियां हैं और खास तौर से जब मौसम का मिजाज बदलता है और बरसात के समय में जब कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से बदले मौसम के मिजाज के दौरान पहाड़ दरकते हुए नजर आते हैं, भूस्खलन की घटनाएं सामने आती है, तो हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि मानो जैसे कांग्रेस में इस वक्त आपदा जैसे हालात बने हुए हों और डैमेज कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व है वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा हो। ऐसे में एक के बाद एक नेता जो पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अब मौजूदा विधायक अगर पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, तो कांग्रेस की गुटबाजी और कांग्रेस की अंतरकलह का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी इस वक्त कांग्रेस को हम कह सकते हैं कि आपदा जैसे हालात से गुजर रही है। अब देखना होगा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश स्तर के नेता, पार्टी के रणनीतिकार आने वाले समय में क्या और नेताओं को रोक पाएंगे, क्योंकि सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है अभी कई ऐसे सिटिंग विधायक हैं जो वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और नेता बीजेपी में शामिल ना हो, इसके लिए कांग्रेस की जो रणनीति है वो आखिर कितना सफल हो पाएगी। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी कांग्रेस किस तरह से डैमेज कंट्रोल करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी ने जो ज्वाइनिंग अभियान की शुरुआत की है पूरे देश भर में, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी फायदा पहुंच रहा है। लेकिन कांग्रेस काफी मुश्किल में खड़ी है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये दावे कर रही थी कि कई सीटें जो है इस बार कांग्रेस जीत कर आएगी, लेकिन इस बार लगता है सीटें तो बहुत दूर की बात है, चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, अपनी पार्टी ही, अपनी संगठन ही संभालेगी। ये एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है कांग्रेस के सामने। देखिए अमृता, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तराखंड की सियासत पर अगर हम गौर करें और अगर हम 2015 के आसपास के जो वाकयात उत्तराखंड की सियासत में देखने को मिला था उस पर अगर हम गौर करें, तो पहले कांग्रेस के जब उस वक्त राज्य में सरकार हुआ करती थी, बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो हरीश रावत जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया और सरकार के हालात अल्पमत के बन गए थे। हालांकि बाद में कोर्ट के निर्णय पर फ्लोर टेस्ट हुआ और सरकार बहाल हुई। अगर हम उसके बाद से अब तक के समय पर गौर करें तो निश्चित तौर पर एक के बाद एक बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के, उनका कांग्रेस से मोह भंग होता हुआ नजर आया और उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। इस वक्त जो टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय, वो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद फिर वो उन्होंने पार्टी छोड़ी और एक के बाद एक कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कहा। ऐसे में कांग्रेस जीत के दावे भले ही कर रही हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का जो डैमेज कंट्रोल नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कांग्रेस कितना जीतेगी, कितना मत होगा और किस तरह से जो जीत का दम भर रही है उसमें कांग्रेस सफल साबित होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सुनो, लेकिन सवाल ये भी, जिस तरह से आपने जिक्र किया पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का, उनकी भी काफ़ी चर्चाएं जो चल रही हैं बीजेपी में शामिल होने की, क्या समझें, क्या कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दो दल यहाँ मुख्य दलों के तौर पर कह सकते हैं जिनकी अभी तक सरकारें रही हैं और ऐसे में हरक सिंह रावत हैं। हरक सिंह रावत के जो करीबी लोग हैं उन्होंने भी उनकी बहू ने ही एक रोज पहले कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और उनके जो और करीबी समर्थक हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि भी बीजेपी में शामिल नहीं हुए और हरक सिंह रावत का अपना उत्तराखंड की सियासत में कद है और कई ऐसे कुमाऊं क्षेत्र के
जो विधायक हैं, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो अभी इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मौजूदा कांग्रेस के हालात हैं वो कितने चिंताजनक हैं, किस तरह से कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है, और क्या ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी कांग्रेस को देना हो। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस जो दावे और वादे कर रही है उसका जवाब किस तरह से जनता को देती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव में बन गया है पार्टी को एकजुट रखना। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, बीजेपी की ज्वाइनिंग अभियान कहीं ना कहीं इसके साथ फायदेमंद साबित हो रही है, सफल साबित हो रही है।